नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विपरीत राजयोग भंग से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर के। कल राशिफल में जब मैंने इसके बारे में बताया तो बहुत सारे दर्शकों ने लगातार इसके मैसेज भेजे कि इस विषय को बहुत लंबे समय तक के लिए मत रोकिएगा। मैंने भी देखा कि जो विषय छूट जाता है वो छूट ही जाता है। जैसे ग्रह दृष्टि प्रभाव का वो कार्यक्रम आज भी छूटा हुआ है। 5वें भाव पर ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, छूट गया। एक और वीडियो मैंने बनाया था 12वें भाव से संबंधित कि हम किस प्रकार की निद्रा में सो रहे हैं। वो वीडियो जो छूटा सो छूटा ही रह गया और उसके लिए समय ही नहीं मिला। यह भी न छूट जाए क्योंकि कलयुग में विपरीत राजयोग का बेहद महत्व है। कलयुग में क्यों, बाकी समय में क्यों नहीं? कलयुग में भी विचारणीय है। अगर आप बेहद संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों का अहित नहीं करना चाहते, अपना हित करने के लिए आप दूसरों का अहित कभी नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा लाभ विपरीत राजयोग से मिलेगा। विचारणीय है, जैसा कि इस योग के नाम से विदित है। विपरीत यानी जमाना सीधा चल रहा हो तो बंदा उल्टा चले, विपरीत चले। हर परिस्थिति में जहां विपरीत अवस्था उत्पन्न हो वही है विपरीत राजयोग। समझने की बात है कि एक पापक भाव का मालिक, बुरे भाव का मालिक बुरे भाव से संबंध बना ले और जातक का व्यक्तित्व मजबूत हो तो वो बुराइयों को ग्रहण कर ले, बुराइयां उसके ऊपर हावी हो जाएं और उन्हीं बुराइयों को लेकर वो समाज पर, जनता पर, उन पर चाहे हो सके तो वो अपना हित साधने के लिए औरों का नुकसान करता रहे, औरों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने से वो हिचके नहीं, तो वहां ये राजयोग लागू हो जाता है। यानी इस राजयोग में अच्छाई हो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये बुराई के कारण निर्मित हो रहा है। और आज के कलयुग में सीधी सी बात है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं, हो सकता है उस कार्य से एकाध लोगों को लाभ हो रहा हो तो 2-4 लोगों को नुकसान भी होता है। तो सीधी सी बात है, ये योग, राजयोग इस काल में बेहद प्रभावी हो रहा है और इसीलिए जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है वो कहीं ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। अब मैंने कल सूत्र बताया कि विपरीत राजयोग भंग हो जाता है अगर जन्म कुंडली में ये योग बनाने वाले ग्रह 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी पर बुध और गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब गौर करने वाली बात है कि शुभ ग्रह तो शुक्र भी हैं, उनकी गणना मैंने क्यों नहीं की? सबसे पहले यह तर्क जानना होगा, क्योंकि शुक्र स्वतः भोग हैं, स्वतः ऐश्वर्य हैं, और जो विपरीत राजयोग जागृत होता है तो इस राजयोग को जागृत करके या इस जो योग जिनकी कुंडली में, ये योग जिनकी कुंडली में बनता है, ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का बन जाता है। इस योग के जागृत होने से भोग और सुख में ही जाकर रमता है। उसके जीवन काल में भोग की वृद्धि हो जाती है, सुख की वृद्धि हो जाती है, ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाती है। तो शुक्र तो स्वतः ऐश्वर्य ही है, फलतः वो इस योग को भंग नहीं कर सकते। गुरु और बुध में क्या है? तो पहले तो गुरु को विष्णु का स्वरूप माना गया है और यज्ञो वै विष्णु रूपः, बुध भी विष्णु के ही स्वरूप हैं। गुरु की अमृतमय दृष्टि जहां पड़े तो बुध भी विष्णु स्वरूप, जहां दृष्टि पड़े वहां से बुराई को हटा दें। अब जरा समझिए कि इन दो ग्रहों से यह राजयोग भंग क्यों हो जाता है। जैसा कि आपने सुना, यह विपरीत योग है, सबके विपरीत, समाज के विपरीत, देश दुनिया के विपरीत, मां बाप के विपरीत, सबके विपरीत चल रहा हो व्यक्ति। कई बार आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत विपरीत नहीं चलता, मैं तो औरों की बात मानता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपका वो विपरीत राजयोग संपूर्णतः फलीभूत नहीं हो रहा है या नहीं होगा, ये याद रखिए। इसलिए ये विपरीत राजयोग वो गैंगस्टर जो हैं या बुरे लोग हैं, मारना काटना, उन पर कहीं ज्यादा फलीभूत हो जाता है और कहीं ज्यादा उनको श्रेष्ठ सुखद स्थिति उनके लिए बना देता है।
आप हो सकता है किसी और योग के कारण लाभ ले पा रहे हैं, न कि विपरीत योग के कारण। अगर आप सही मार्ग पर चल के सब कुछ लेना चाहते हैं तो यह विपरीत राजयोग आपको कुछ ज्यादा नहीं दे पाएगा। अब गुरु और बुध की दृष्टि भंग कैसे कर रही है इस योग को, पहले यह जानिए। तो चूंकि यह योग बुराई से पनप रहा है, यह योग अच्छाई से नहीं बुराई से पनप रहा है। अब सीधी सी बात है कि बुराई से योग पनप रहा है और उस राज योग पर अगर सर्वाधिक शुभ ग्रह और विष्णु की दृष्टि पड़ जाए, अमृतमय दृष्टि, तो सीधी सी बात है बुराई में कमी आ जाएगी। पापक ग्रह पर भी गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाता है। अब बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में जाकर के बैठा है, इसीलिए यह योग बन रहा है। अब बुरे भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें का स्वामी और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, गौर करिए। तो इसका मतलब है कि गुरु की दृष्टि दो जगह पर पड़ी, एक तो उस भाव पर और साथ ही साथ जिस भाव में बैठा है 6वें 8वें 12वें में, और साथ ही साथ उस पापक ग्रह पर। यहां दो भाव पूरी तरह से गुरु की दृष्टि में आने के कारण या बुध की दृष्टि में आने के कारण अपनी अशुभता को खो दे रहे हैं या अशुभता कम कर दे रहे हैं, पाप प्रभाव खो दे रहे हैं या पाप प्रभाव में कमी कर दे रहे हैं, और वहां शुभता जाग जा रही है। तो जहां शुभता जग गई वहां विपरीत हुआ नहीं, तो विपरीत नहीं हुआ तो भंग हो गया ये योग। याद रखिएगा, विपरीत विपरीत आप बहुत ज्यादा सही कार्य करके इस योग का लाभ नहीं उठा सकते। और मैं देखता हूं कि विपरीत राजयोग के प्रति लोगों के अंदर जबरदस्त लालसा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कलयुग में ये इसलिए प्रभावी है क्योंकि आप जाने अनजाने बुरा कार्य करते ही हैं, वो मैं हूं, आप हूं, सभी। क्योंकि हम कई बार ऐसा कार्य करते हैं जिससे हो सकता है हमें लाभ मिले, किसी एक को लाभ और मिले, लेकिन हो सकता है दो लोगों को नुकसान हो। तो यह नुकसान करना ही विपरीत को जागृत कर रहा है, यह नुकसान करना ही विपरीत को जागृत कर रहा है, क्योंकि हम विपरीत चल रहे हैं। अब राम राज्य है और राम राज्य में सभी केवल और केवल न्याय पथ पर, धर्म पथ पर चल रहे हैं, तो वहां विपरीत राजयोग का कोई औचित्य ही नहीं, वहां विपरीत राजयोग जागृत नहीं होगा। धर्म पथ पर चल रहे हैं तो विपरीत राजयोग का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या तब में मुझे बुरा चलना चाहिए? मैं ये कैसे कह सकता हूं? हां, ये योग है और ये कलयुग में इसलिए ज्यादा प्रभावी है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अब बारी आती है उन दो प्रश्नों की जो आप लोगों के मन में निरंतर उठ रहा होगा कि अगर गुरु और बुध ही विपरीत राजयोग बना रहे हों तब। अगर सूर्य को देखें आप तो सूर्य का काम है अंधकार को मिटाकर प्रकाश देना। सूर्य का काम है अंधकार को मिटाकर प्रकाश देना, और उसी सूर्य को अगर ग्रहण लग जाए तब तो क्या कोई ऐसा है जो उस तरह का प्रकाश दे सके? जवाब है ना, जवाब है ना। अगर बुध के द्वारा, सुनिए इस सूत्र को और समझ लीजिए, बुध के द्वारा विपरीत राजयोग बनाया जा रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है तो विपरीत राजयोग भंग होगा। गुरु के द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और बुध की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत राजयोग भंग होगा। परंतु गुरु अथवा बुध के कारण यह विपरीत राजयोग बन रहा है और इनमें से किसी एक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो यह योग भंग नहीं होगा। और यह योग ये वैसे ही है जैसे, समझिए इस चीज को फिर और गहराई से समझिए, बल्कि गुरु अगर विपरीत राजयोग बने, निसंदेह शनि अगर विपरीत राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति जितना बुरा कर्म करे उतना आगे बढ़े, लेकिन गुरु में भी कोई कमता नहीं है। अगर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो वहां पर विपरीत राजयोग जिसकी कुंडली में है उसका दिमाग इतना तीव्र हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं जिनका दिमाग इतना तीक्ष्ण है कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी उनके सोच के सामने फीके पड़ जा रहे हैं, जिन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी है। क्यों? कई बार ऐसे लोगों की कुंडली में इन्हीं बुध और गुरु द्वारा बनाया गया विपरीत राजयोग काम कर जाता है, क्योंकि उनके पास दिमाग, गुरु जब विपरीत राजयोग बना दिए, यानी सूर्य को ही ग्रहण जब लग गया, सूर्य ही जब अंधकार फैलाने में लग गए, ग्रहण हुआ तो क्या हुआ? अंधकार फैलाना। तो जब सूर्य ही अंधकार फैलाना शुरू कर देंगे तो उस अंधकार को मिटाने वाला कोई नहीं होगा, यानी वो विपरीत राजयोग और खतरनाक होगा। यानी उस योग का जातक अगर इस तरह का दिमाग, आपराधिक दिमाग अगर लगाए तो उसका दिमाग इतना तीव्र चलेगा कि अच्छे अच्छे फीके पड़ जाएंगे उसकी सोच के आगे, उसके दिमाग के आगे, उसकी योजनाओं के आगे। वो जो मास्टरमाइंड बनेगा वो आम आदमी से कहीं ऊपर हो जाएगा। पापक ग्रह में जो होता है, यानी शनि बना रहे हैं, मंगल बना रहे हैं,
तो इस समय व्यक्ति के अंदर उग्रता आएगी, मार काट आएगा, दुर्भावना, यानी किसी की क्षति पहुंचा दे। क्षति गुरु और बुध भी पहुंचाएंगे क्योंकि विपरीत योग में है, लेकिन यहां दिमाग होगा। यहां वो व्यक्ति कोई ऐसी व्यूह रचना करेगा, दिमाग से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें उसका फंसना तो है ही, जब आप बुरा करेंगे तो फंसेंगे, लेकिन फिर भी बाकियों के छक्के छुड़ा दे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आप पुनः नोट करिए और जानिए, विपरीत, आप इस शब्द को कभी नहीं सुनते हैं। कई बार कई लोगों की कुंडली में मैं ये योग देखता हूं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा होता है। जब पता किया तो मैं नौकरी करता हूं और मैं कभी घूस नहीं लेता, कभी मैं बुरा काम नहीं किया हूं। मैं कई ऐसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से मिला हूं, कई तो भी आंखों के सामने हैं, जो बहुत बड़े पद पर रहे और आजीवन किराए के घर में रहे। पुलिस अधिकारी हैं, बड़े पद पर पहुंच गए और अपना घर तक नहीं बना पाए, आजीवन ऐसे ही उनका जीवन कट गया किराए के घर पर। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या स्थिति की होगी अपने जीवन काल में। तो सीधी सी बात है, वो सैलरी पर जीवन काट दिए। तो वहां पर अगर उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग हो भी तो क्या फायदा? कुछ नहीं, उस विपरीत राजयोग का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो विपरीत राजयोग भंग होता है इन दो ग्रहों से, परंतु यही दो ग्रह अगर विपरीत योग बनाएं और इनमें से किसी की दृष्टि न हो तो वो भंग नहीं होगा, वर्ण पूर्ण प्रभावी विपरीत योग बनेगा और वहां व्यक्ति को मास्टरमाइंड बना देगा, खतरनाक दिमाग का मालिक। ऐसा व्यक्ति बेहद खतरनाक हो जाएगा। तो अब अपनी कुंडली को खोलिए और इस विपरीत योग को मिला लीजिएगा। फिर से दोहरा देता हूं, जरूरी नहीं है कि विपरीत योग पाने के लिए बुरा कर्म किया जाए, अच्छे योगों से भी हमें सब कुछ मिल जाता है। और विपरीत योग भंग होने का अर्थ क्या हुआ? विपरीत योग भंग होने का अर्थ हुआ कि अब वो ग्रह शुभता प्रदान करने की स्थिति में हैं या बहुत हद तक अच्छा प्रभाव आपको देंगे। अगर आप अच्छे कार्य करें तो उनके बल को और वृद्धि मिलेगी और बल उनका बढ़ेगा और अच्छे कार्यों से ही आपको लाभ मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं विपरीत राजयोग भंग से संबंधित जितने भी आपके संशय होंगे वो एक एक करके दूर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।